जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है, बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने जीवन की एक घटना सुनाना चाहती हूँ। कैसे सुनाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, नहीं समझ में आ रहा। करती हूँ कोशिश आपको कुछ बताने के लिए। आप सभी लोग वृंदावन के बारे में तो जानते ही होंगे। और क्या है वृंदावन, ये तो उन भक्तों को पता ही होगा जिन पर श्री जी की वहाँ कृपा हुई है, जिन पर हमारे बांके बिहारी जी की कृपा हुई है। उनको अच्छे से पता होगा वृंदावन क्या है। बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं अपने उस समय की बात बताती हूँ जब मैं नहीं जानती थी कि वृंदावन क्या है। मुझे बस ये पता था वृंदावन है, मथुरा है, लेकिन वृंदावन में क्या चीज़ है और क्या है वहाँ और क्या स्थान है वृंदावन, ये मैं नहीं जानती थी। बताते थे मुझे सभी लोग। जब मैं शादी होकर दिल्ली में रहने आई तो मैं किसी से कहती मुझे मथुरा जाना है, मुझे मथुरा जाना है, तो हर कोई यही कहता था कुछ नहीं है वहाँ पर। थे कुछ ऐसे लोग जो यही कहते थे मुझसे, कुछ नहीं है वहाँ पर, क्या करोगी जाकर, गाँव ही तो है। मुझे लगता था ठीक है भाई, होगा फिर ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं। कुछ समय बीता, 4 साल करीब हो गए थे मेरी शादी को। उसके बाद फिर मैंने अचानक एक दिन अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे वृंदावन जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, और मैं आ गई वृंदावन। आपको यकीन नहीं होगा, हम मथुरा नहीं गए, हम सीधा वृंदावन गए। और जब हम जैसे ही मथुरा से वृंदावन के रास्ते में थे, जैसे ही पहुंचने वाले थे, वो जो रास्ता आता है जंगलों वाला, थोड़ा सा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो एक जो हवा में जो एक ठंडक थी, वो मथुरा और वृंदावन में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। मथुरा और वृंदावन की हवा में इतना डिफरेंस कैसे आ गया, नहीं समझ पा रही थी मैं। मुझे बड़ी अच्छी सी लग रही थी वो हवा, ठंडी ठंडी एकदम। ऐसा लग रहा था इसमें जैसे कुछ रस सा भरा हुआ है इस हवा में। नहीं समझ आ पाया, शायद उस समय इतना अनुभव नहीं कर पाई मैं, ना सोच भी नहीं पाई। कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे चले, पहुंच गए वृंदावन। हम वृंदावन गए, सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर गए। बिहारी जी की जब मंदिर पहुंचे तो ठीक है, जैसे सब जगह जाती थी वैसे ही मैं उस मंदिर में भी गई, दर्शन किया। मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ अलग से कुछ हृदय में कुछ ऐसी कुछ हो, मुझे कुछ एहसास हो, वो नहीं हुआ जो मुझे होना चाहिए था, नहीं हुआ वो मुझे। जैसे और मंदिरों में जाती थी वैसे मैं वहाँ पर भी गई। हाँ, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं भोले बाबा की ज़्यादा बड़ी भक्त थी, अभी भी हूँ, लेकिन कृष्ण भगवान के प्रति मेरा थोड़ा सा कम था। नहीं समझ पाती थी क्यों है, लेकिन था कम। इसके बाद हम लोग बिहारी जी के दर्शन कर हम लोग चले और मंदिरों में भी गए, बहुत जगह गए, इस्कॉन गए, प्रेम मंदिर गए, सब जगह गए। फिर हम लोग गए निधिवन। निधिवन में हम जैसे ही पहुंचने ही वाले थे, जैसे ही मैं अंदर गई गेट के, कुछ सा बदला हुआ सा लगा। कुछ क्या था वो नहीं पता, कुछ अंदर से कुछ बदला हुआ सा था, भारीपन सा हो रहा था अंदर, बहुत भारी भारी सा होता जा रहा था। अंदर गए, भगवान जी के दर्शन किए, हरिदास जी की समाधि के दर्शन किए सबसे पहले, फिर भगवान का जो शयन कक्ष है वहाँ के दर्शन किए। उसके बाद बंसी चोरी वाला जो मंदिर है उसके दर्शन किए। और वहाँ से जब हम लोग आते हैं घूमकर बंसी चोरी वाले मंदिर से, तो हरिदास जी का जो मंदिर बना हुआ है उसमें गए। वहाँ पे भजन कीर्तन चलते रहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा जो लोग गए होंगे। और हम लोग वहाँ, मेरा मन किया कि मुझे यहाँ थोड़ा सा बैठना है, मुझे अभी जाना नहीं है इधर से, मुझे थोड़ा सा बैठना है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे थोड़ा देर बैठना है इधर। वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, बैठते हैं। वो भी बैठे, मैं भी बैठी, सामने बिल्कुल सामने बैठे हरिदास जी। आपको हंसी की बात ये है कि मुझे ये नहीं पता था कि हरिदास जी हैं कि राधा रानी हैं। मैं कितने बार वृंदावन गई, लेकिन मैं यही समझती रही कि वो हरिदास जी नहीं हैं, वो राधा रानी। हरिदास जी तक तो मैंने सोचा ही नहीं कि वो हरिदास जी हो सकते हैं, क्योंकि इतना प्यारा श्रृंगार होता है उनका, बिल्कुल राधा रानी बना देते हैं उनको। और मैं राधा रानी ही उनको समझ रही थी, कितने वर्षों तक समझती रही। मैं उनकी तरफ देखे जा रही कंटिन्यू, देखे जा रही। क्या हुआ अचानक से मुझे नहीं पता क्या हुआ, ऐसा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो और मुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार बैठा है कोई।
मुझे नहीं समझ आया क्या था वो। और उसके बाद जो मेरे मन में एक भारीपन हो रहा था वो इतना आंसुओं में बदल गया, इतना रोई मैं, इतना आंसू निकले मेरे, इतने आंसू निकले, मुझे नहीं समझ में आया मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आया। और मैं कंटिन्यू रोती जा रही थी, कंटिन्यू रोती चली जा रही थी मैं। और मेरी राधा रानी ने मेरा हाथ वहाँ पकड़ लिया था। कहते हैं पता नहीं उनकी कब कृपा हो जाए, और उनकी उस दिन कृपा हुई, उनकी हुई कृपा। सुनते थे कि होती है, पर कैसी होती है नहीं पता था, कुछ तो था वो। और हरिदास जी कहते हैं एक संत ही भगवान के पास लेकर जाता है, और हरिदास जी ने उस दिन मुझे मेरी राधा रानी से, मुझे मेरे कान्हा से मिलवाया। जैसे ही मैं निधिवन के अंदर गई थी, मैं वैसी तो बाहर नहीं आई निधिवन से। बहुत अलग था सब कुछ बदला हुआ था। एक अंदर से बहुत सुकून मिल रहा था। पता नहीं आप लोगों में से किसी लोगों को तो हुआ होगा ये अनुभव, तो मुझे हुआ। और बहुत बरसों बाद मैं जब निधिवन गई, मैं जाती रही, लेकिन मैं जब एक बार गई तब मैं सुबह सुबह पहुंच गई वहाँ। 5:30 बजे 6 बजे का टाइम था। समय हरिदास जी का श्रृंगार होना था। तो उस समय जो श्रृंगार में मैंने उनको हमेशा देखा, मैं राधा रानी समझती रही, और उस दिन मैंने देखा कि ये तो हरिदास जी हैं। मैं चौंक गई बिल्कुल। और मुझे जो मैं अभी तक ये समझ रही थी कि मेरा हाथ राधा रानी ने पकड़ा है, वो तो हरिदास जी थे, वो तो एक संत थे, मुझे भगवान तक लेके गए, मिलवाया उन्होंने मुझे। क्या कहना चाहते थे वो पता नहीं। मैंने उनको उस दिन दर्शन किए तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए कि आप छिपे हुए थे इस रूप में। लेकिन हाँ, हरिदास जी के हृदय में, हरिदास जी के अंग अंग में राधा रानी ही तो बसी हुई हैं, तो वो राधा रानी ही तो लगेंगी, और कौन लगेगा। मैं जब भी उनको देखती हूँ बस मैं यही सोचती हूँ, राधा रानी को देखकर कैसे सहन किया आपने ये वियोग, कैसे जाने दिया कृष्ण को अपने से दूर, कैसे आप इतना प्रेम कर पाएंगे। आज भी सभी याद करते हैं, और उसको जरा सा भी कोई महसूस कर ले तो वो तड़प जाता है उस प्रेम को महसूस करके। आप कैसे संभाल पाएं खुद को, नहीं पता मुझे। इतना प्यारा अनुभव था, इतना प्यारा अनुभव था, मैं शब्दों में तो उसको बता भी नहीं सकती हूँ आप लोगों को। बहुत प्यारा अनुभव था वो, और उस दिन से आज तक नहीं अलग कर पाए वो अपने से मुझे। मैं भले ना जा पाऊँ वृंदावन, मैं भले ना जा पाऊँ हर महीने वृंदावन, लेकिन कोई बात नहीं, वो है ना मेरे पास। जो उन्होंने मुझे दे दिया है वो रहेगा अब मेरे पास, कहीं नहीं जाएगा। शायद उनको पता था कि मुझे इसकी ज़रूरत है, ज़रूरत थी मुझे। और एक अद्भुत प्रेम जो इस दुनिया से तो बहुत अलग है, बहुत अलग है वो प्रेम। कभी इस दुनिया में आप किसी से कितना भी कर लो कोई नहीं निभा पाएगा। वो तो अलग ही प्रेम है वो। ये तो कुछ है ही नहीं, ये कोई प्रेम नहीं है जो हम करते हैं सबसे, दुनिया वालों से। इसको प्रेम नहीं कहते हैं। जो उस दिन मुझे अनुभव हुआ वो प्रेम था, वो मुझे सच्चे दर्शन हुए प्रेम के। सभी से यही प्रार्थना है, सच्चे प्रेम को पहचानें और अपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखें। पता नहीं कब वो हाथ पकड़ लेंगे, कब अपने पास खींच लेंगे आपको, कब वो अपनी कृपा दृष्टि करते हैं आप पर, कब श्री जी अपने चरणों में बुला लें, पता नहीं। ये विश्वास भी रखना कि उनकी कृपा होती है, वो चुनती हैं खुद अपनी कृपा करने के लिए। आपको भी बनना पड़ेगा कुछ, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको सच्चे हृदय से उनकी चरणों में जाना है बस। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ना उनसे कुछ मांगना है, ना उनसे कुछ कहना है। बुला लेंगी आपको, और कब बुला लेंगी और कैसे बुला लेंगी आपको तो पता भी नहीं चलेगा। कैसे होगी कृपा दृष्टि, बड़े बड़े लोगों पर हुई हैं, बड़े बड़े लोगों पर हुई हैं। मैं तो बहुत दुख से सी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो इसी वजह से रोती हूँ कि मैं तो कुछ हूँ नहीं, मुझ पे क्यों कृपा कर। मैंने तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया ठीक से, कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया मेरी श्री जी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों योग्य समझ लिया आपने। मैं तो बहुत कुटिल हूँ, बहुत कुटिल हूँ मैं नहीं थी आपकी कृपा के लायक। आपकी कृपा के लायक बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं,
मुझे मिली श्री जी की कृपा, आपको भी मिलेगी। कब कौन से गुण पर वो रीझ जाएं ये किसी को नहीं पता। आपका कौन सा गुण उनको अच्छा लगने लग जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए आप निश्चल स्वभाव से जाएं वहाँ। वृंदावन का तो नाम ही लेने से आदमी तर जाएगा। उस शब्द में ही इतना रस है कि वहाँ पहुँचकर तो जो मिलता है तो मिलता ही है, लेकिन उस शब्द को ही इतना प्रभावी बनाया है कि उसका ही नाम ले लो। वृंदावन कोई घूमने की जगह नहीं है। वृंदावन तो तीनों लोकों के स्वामी के दर्शन करने की जगह है। साक्षात बैठे हैं वहाँ वो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और अपने दिव्य दर्शन दे रहे हैं। जब श्री जी अपनी कृपा करती हैं तो मेरे बांके बिहारी जी का प्रेम देखो फिर वो कैसे लुटाते हैं अपना प्रेम। आपकी झोली कम पड़ जाएगी उस प्रेम को समेटने के लिए। कहाँ से देंगे, कितना देंगे, नहीं पता चलेगा आपको, नहीं संभाल पाओगे आप। इसलिए अपने आप को उनके लिए तैयार रखो। कब बुलावा आ जाए, कब अपनी कृपा दृष्टि देने के लिए बुला लें, जरूर कृपा होगी। कृपा होती है, ऐसा कभी मत सोचना कि कृपा नहीं होती है। कृपा होती है और होगी, ये विश्वास रखना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।